अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब तक आपने देखा कि हमज़ा हमना से बदला लेने के लिए रूमी से शादी करता है, क्योंकि हमज़ा का रूमी से शादी करने का मकसद एक तो हमना के करीब होना और दूसरा रूमी को टॉर्चर करके हमना को तकलीफ़ देना होता है। लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा, क्योंकि रूमी अपनी मासूमियत से उसकी हर कोशिश नाकाम करती जा रही है। फिर आप देखोगे कि हमज़ा हमना को रातों को फ़ोन करके तंग करने लगा है। इस पे हमना उसका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देती है। वो सोचती है कि अगर अज़ीम को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा और उनका भरोसा मुझ पर से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमज़ा बाज नहीं आता। वो अपने मुलाजिम के नंबर से हमना को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम अपने फ़ोन से तो मेरा नंबर डिलीट कर दोगी, लेकिन अपनी ज़िंदगी से मुझे कैसे डिलीट करोगी। उधर हमज़ा हमना से मिलने का बहाना ढूंढता है। वो इन दोनों मियाँ बीवी को डिनर पे इनवाइट करता है। हमना किसी भी तरह हमज़ा की दावत पर नहीं जाना चाहती, लेकिन वो मजबूर होती है क्योंकि वो अज़ीम को मना नहीं कर सकती। इस बात का इजहार वो अपनी दोस्त से करती है कि मैं क्या करूं, कैसे हमज़ा को रोकूं, क्योंकि तुम जानती हो कि उसे तमाशा लगाने में देर नहीं लगती। अगर उसने अज़ीम और रूमी के सामने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे शौहर और मेरी बहन का एतबार मुझ पर से ख़त्म हो जाएगा। उधर हमज़ा का दोस्त भी उसे समझाता है कि तुम बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हो हमज़ा। रूमी बहुत समझदार है। जिस दिन उसको इस बात का पता चल गया ना, तो उस दिन तुम्हें एक नहीं दो दो जंगें लड़नी पड़ेंगी। लेकिन हमज़ा उसकी एक बात भी नहीं सुनता। और फिर रूमी बहुत तैयार होकर हमज़ा के साथ डिनर पे जाती है। वहाँ जाकर हमज़ा हमना को खुद रिसीव करने दरवाजे पे जाता है। उसे यूं देखकर हमना घबरा जाती है कि हमज़ा यहाँ पर कोई नया तमाशा ना लगा दे। फिर खाने के दौरान मोहब्बत की बात होती है तो रूमी कहती है कि मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि जिसका इजहार महबूब के सामने कर दिया जाए। ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जो आप अपने दिल में लेकर बैठे रहें। इस बात पे अज़ीम कहता है कि मेरे ख्याल में मोहब्बत दिल में ही रहनी चाहिए, अगर नाकाम हो जाए तो सिर्फ आपको ही पता हो। जिस पे रूमी हमज़ा की तरफ देखते हुए कहती है कि लोगों ने तो मोहब्बत में बड़ी बड़ी मिसालें कायम कर दी हैं दुनिया में, कुछ तो दीवार पे गाड़ी भी मार देते हैं। और वो ये आखिरी जुमला हमज़ा की तरफ देखकर कहती है, जो कि इसकी बात सुनकर उसे घूर के देख रहा होता है। और फिर वापसी में अज़ीम हमना को खामोश देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो। डिनर पे भी रूमी ही सबसे हंसी मजाक कर रही थी, मगर तुमने किसी बात पे इंटरेस्ट नहीं लिया। इधर रूमी और हमज़ा घर आकर फिर मोहब्बत की बात करते हैं तो रूमी हमज़ा से कहती है कि सच सच बताओ कि तुम किसकी मोहब्बत में गाड़ी दीवार पर मारने लगे थे। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरी मोहब्बत में मर सकती हो। जवाब में रूमी कहती है कि आजमा के देख लो मुझे, मेरे इश्क की तौहीन मत करो हमज़ा। तो हमज़ा जवाब देता है कि मैं मोहब्बत में मरने का नहीं मारने का कायल हूँ। रूमी बड़ी मासूमियत से उसे देख रही होती है। फ्रेंड्स, आगे जाके देखते हैं कि क्या रूमी अपनी मासूमियत से हमज़ा का दिल जीत लेगी या हमज़ा बदले की आग में रूमी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।